नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ने मेरे स्वास्थ्य की इतनी चिंता की। और आज तो कई ऐसे पेरेंट्स का भी फ़ोन आया देश के अलग अलग हिस्सों से जो मेरे हेल्थ के बारे में ही पूछते रहे। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मौसम जो सर्द गर्म रहा है उसकी वजह से ही थोड़ी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ी और देर रात वीडियो करने की का भी जो है वो ये असर हो सकता है। लेकिन आज कुल मिलाकर जो है वो मैं बहुत ठीक हूँ और आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर स्थिति है। और सेम यही स्थिति मॉप अप राउंड को लेकर भी है। जब मॉप अप राउंड की घोषणा की गई थी तो उसको लेकर बहुत सारे किंतु परंतु थे, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है वो कॉलेजेस भी सेटल हो गए हैं और एडमिशन एस्पिरेंट्स के भी जो है वो जो उनकी चिंता थी वो जो है वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि एक ही सलाह हमने दिया था कि आप कॉलेज की वेबसाइट को ज़रूर देखते रहें। आपको इस समय ड्यू की एडमिशन ब्रांच की जो वेबसाइट है उससे ज़्यादा कॉलेज की वेबसाइट को देखना चाहिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड एडमिशन है और कॉलेज की वेबसाइट पे सारी सूचना आएगी। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज जो है वो डे, उसको लेकर बहुत सारी क्वेरीज थी। कल हमने आपको बताया भी था कि आज उसका जो फॉर्म है वो लाइव हो जाएगा, चूँकि उसमें कुछ तकनीकी पक्ष जोड़े जाने थे और एक कंप्लीट फॉर्म जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज ने जारी किया है। और मुझे लगता है कि जितने भी कॉलेजेस इस फेरी में हैं उनमें सबसे जो है सुलझा हुआ और एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाला अगर कोई फॉर्म है तो वो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का है। और इसके लिए जाकिर हुसैन कॉलेज की जो एडमिशन कमेटी है और उसके जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर नरेंद्र सिंह, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि अपनी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ही वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे और उसके बावजूद उन्होंने हमारे जो मैसेजेस थे उसको देखते हुए जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी उसके आधार पर एक बहुत ही कंप्लीट फॉर्म बनाया है। अब इस फॉर्म की सबसे ख़ास बात क्या है, और ये जो है उन तमाम जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं उनके उस सवाल का जवाब है जो बार बार वो पूछ रहे थे। जो पहला सवाल था कि सर जो गूगल फॉर्म सबमिट एक बार कर दिया तो अनदर रिस्पांस भी सबमिट करने के लिए आ रहा है तो क्या फिर से कर दें? बिल्कुल नहीं। इसमें ख़ास तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि फिल दिस फॉर्म कम्प्लीटली एंड मेक श्योर दैट यू हैव सबमिटेड प्रॉपरली, नो स्क्रीनशॉट विल बी एंटरटेन्ड, काइंडली चेक द वैकेंट सीट्स बिफोर completing this form. You can choose course where seats are vacant in this form. You have to fill the form only once. जी हाँ, केवल एक बार ही आपको फॉर्म को भरना है। और अच्छी बात यह है कि ये प्रवेशार्थियों को समझ में आ गया। कम से कम 20 से 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज व्हाट्सअप किया कि सर हमने सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट कर दिया और हमें भी अच्छा लगा। और एक और चीज़ जिसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न कल भी थी कि क्या हमें आना पड़ेगा, और मैंने आपको हिंट दे दिया था कि अगर मॉप अप राउंड में आपको एडमिशन चाहिए और आप चाहते हैं कि ड्यू की उस जर्नी में सवार हों जिसमें आपके दोस्त पहले पहुंच गए हैं, तो आपको दिल्ली तो आना पड़ेगा। अब आप कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, इसकी व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे परिवार में कोई इमरजेंसी हो जाती है और आप उसमें आओ देखते हैं ना ताओ, और आप वहाँ पहुँच जाते हैं किसी भी साधन के ज़रिए, तो ऐसे ही जो है वो आपको पहुँचना होगा। अच्छी बात तो ये है कि डेट तय कर दी गई है कि आप उसमें रहें। जैसे कि अगर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के ही फॉर्म को देखें तो उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स on the basis of merit will be displayed on the college website on October 17th 2023 at 2 PM। तो इसके आधार पर जो होंगे कैंडिडेट उनको बुलाया गया है 18 अक्टूबर को कॉलेज ऑडिटोरियम में। जी हाँ, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में सलमान गनी हाशमी ऑडिटोरियम है, काफ़ी भव्य ऑडिटोरियम है। और वहीं पर जो है वो 18 तारीख को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में ये आपको पहुंचना होगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल को बिल्कुल रेडी कर लीजिए। आप जिस समय आप हमें सुन रहे हैं वो तारीख़ 13 अक्टूबर है और अभी 18 अक्टूबर आने में पूरे 5 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई
कम टाइम है और ऑलमोस्ट यही डेट्स लगभग दूसरे कॉलेजेस की भी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ड्यू के CSS पोर्टल की तरह एक कॉमन एडमिशन राउंड होगा और आपको घर बैठे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद क्वेरी आपकी जो है वो रेज़ होगी अगर कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स या किसी चीज़ में कोई दिक्कत पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए फ़िज़िकली मौजूद रहना पड़ेगा और ये प्रोसेस उस प्रोसेस से बिल्कुल अलग है जो CUET CSS से आप लोग अभी तक देते आए थे। तो अपनी टिकट करवा लीजिए और आप यहाँ पहुँचने की तैयारी करें दिल्ली विश्वविद्यालय में, अगर आपको मॉपअप राउंड की ट्रेन में सवार होना है तो। एक और सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मॉपअप राउंड से ही जुड़ा हुआ, और वो सवाल ये है कि क्या विड्रॉ करके हम मॉपअप राउंड में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है। विड्रॉ आप अपने रिस्क पर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीज गांधी, जो कि आज बहुत व्यस्त थी और उनसे इंटरव्यू का समय जो है वो नहीं मिल पाया, तो फ़ोन पर उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 सितंबर के बाद जो भी विड्रॉल करेगा उससे रिफ़ंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने पहले ही अपने CSS डॉक्यूमेंट और बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में हमने इसको जो है दे दिया था। तो अब कई पेरेंट्स ने सवाल किया जिनके बच्चों का ऑलरेडी ड्यू के किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया है। थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि कोर्स भी कोई ऐसा ख़राब नहीं था जो वैसा मिल गया हो, बच्चे ने प्रेफरेंस भर दी हो, लेकिन फिर भी वो मॉपअप राउंड में शामिल होना चाहते हैं, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो विड्रॉ करके वो अपने रिस्क पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं जो इस फेरी में हैं उन्होंने अपने गूगल फॉर्म में एक कॉलम बना रखा है कि आपका कहीं पर एडमिशन है या नहीं है। तो अगर आप उसमें कोई झूठी जानकारी देंगे और अगर किसी स्टेज पर वो जानकारी पकड़ी जाती है और तो उस पर वो उस कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। दूसरी चीज़ इसी से जुड़ी हुई है कि सर, एक स्टूडेंट ने पूछा कि वो SOL में उसका एडमिशन हो रखा है और जब वो फॉर्म भर रहा है तो उसमें क्या जानकारी दे कि क्या वो किसी कॉलेज में, बिल्कुल वो लिखे कि वो एडमिटेड नहीं है, क्योंकि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वो आपका ODL मोड है, यानी कि ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो वो रेगुलर कॉलेज नहीं है। जहाँ किसी कॉलेज में आप एडमिट हैं, इसको जब पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप रेगुलर कॉलेज में तो आपका एडमिशन नहीं है। तो SOL के स्टूडेंट्स के लिए भी ये पूरा मौका है। NC-WEB यानी नॉन कॉलेज विमेंस एजुकेशन बोर्ड की भी जो छात्राएं हैं उनके लिए भी पूरा मौका है। तो ये जो है वो आपको चाहे तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ करके इस राउंड में पार्टिसिपेट करने की सलाह तो मैं अपने अनुभव के साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मान लिया कि आपने विड्रॉ कर लिया और आपने मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई भी कर दिया और आप मेरिट में नहीं आए, तो ना आप इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि आपको अब फॉर्म बहुत से स्टूडेंट्स ने भर दिया होगा, और अगर नहीं भरा है तो बिल्कुल वैकेंट सीट्स को देखते हुए जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें। आपके जो क्वेरीज़ हैं उन क्वेरीज़ को जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और मैक्सिमम क्वेरीज़ को हम एक एपिसोड बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेरीज़ जो बहुत ज़्यादा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उनके हम जवाब भी दे देते हैं। एक स्टूडेंट ने बाकायदा ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग के प्रिंसिपल के नाम एक पत्र लिखा जो कमेंट बॉक्स में उन्होंने डाला है, और उन्होंने यही कहा है कि इतनी जल्दी हम कैसे आएंगे। कभी परिवार में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप कैसे जाते हैं। कभी ऐसा अनुभव जो है वो ईश्वर ना करे किसी को हुआ हो, लेकिन मान लीजिए कभी जब ऐसा होता है तो आपको पहुंचना पड़ता है। तब आप ताव देखते हैं और आप वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ही इमरजेंसी। तो मॉपअप राउंड जो है अब ये लास्ट राउंड है, फाइनल राउंड है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होना है। हाँ, मैं उन पेरेंट्स का भी दर्द समझ सकता हूँ जिनका ये कहना है कि इस कॉलेज में सीट खाली है, उसकी सीट क्यों नहीं आई। ये विश्वविद्यालय प्रशासन से आप सवाल कर सकते हैं, हमने तो लगातार सवाल किया है, लेकिन कहा गया है कि इन कॉलेजेस में सीटें ज़्यादा खाली थीं, इसीलिए इनको राउंड में रखा गया। कुछ सवाल ऐसे भी थे कि जो वैकेंट लिस्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट के आगे, कोर्सेज़ के आगे 0 लिखा हुआ है। जी हाँ, देखिए ऐसा है, वो
ये एक टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट इसलिए है कि मान लिया कि उस कॉलेज में 20 अलग अलग कोर्स पढ़ाए जाते हैं और एक में 0 सीट बची हुई हैं, मतलब उस कैटेगरी में, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है दूसरी में सीटें हैं, तो वहाँ वो 0 ही शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं कोई सीट छुपा ली गई है। ये कंप्लीट ओपन प्रोसेस है, इसलिए जो वैकेंट सीट है वो सबसे पहले रिलीज़ की जाती है, ताकि ये वैकेंट सीट है। और उसमें वर्ड भी है, रिकन्सिलिएशन लिखा हुआ है। जो डेटा दिया गया था वो 10 तारीख को शाम 5 बजे तक का वो डेटा है, और वास्तविक एलोकेशन इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद भी विड्रॉल्स हुए हैं। तो आपके लिए चांस भरपूर है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आपको फिर से एक बार जो है वो मैं अपनी ओर से थैंक यू बोलूँगा कि आप सब लोगों ने हमारे लिए इतनी प्रार्थना की कि हम जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, और फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा है तो भर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल ड्यू को थॉरली कवर करता है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।